जय श्री राधा कृष्ण। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको देवशयनी एकादशी की पूजा विधि विस्तार से बताई थी। आज हम उस सवाल का जवाब जानेंगे जो हर साल लाखों लोगों के मन में आता है। आखिर भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सोते क्यों हैं? क्या सचमुच भगवान सो जाते हैं? अगर भगवान सो जाते हैं तो इस संसार का संचालन कौन करता है? और आखिर चातुर्मास इतना पवित्र क्यों माना जाता है कि इन 4 महीनों में विवाह, गृह प्रवेश और दूसरे मांगलिक कार्य रोक दिए जाते हैं? क्यों किया जाता है? इन सभी सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में आपको शास्त्रों और पुराणों के अनुसार आसान भाषा में मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में एक ऐसी बात बताऊंगी जिसे जानने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि चातुर्मास केवल 4 महीने का समय नहीं, बल्कि पूरे वर्ष का सबसे बड़ा आध्यात्मिक अवसर क्यों कहा जाता है। अब बिना देरी के जल्दी से चर्चा शुरू करते हैं जयकारी के साथ। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, चातुर्मास की जय। सबसे पहले जानते हैं कि चातुर्मास आखिर होता क्या है। देवशयनी एकादशी को आषाढ़ी एकादशी, हरिशयनी एकादशी और पद्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जब सूर्य मिथुन राशि में होते हैं तब ये एकादशी आती है। इस दिन से चातुर्मास की शुरुआत हो जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया में योग निद्रा में चले जाते हैं और लगभग 4 महीने बाद जब कार्तिक शुक्ल एकादशी आती है, जिसे हम देव उठनी एकादशी कहते हैं, तब भगवान पुनः जागते हैं। यानी देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक का समय ही चातुर्मास कहलाता है। इसी कारण बहुत से लोग इसे चौमासा भी कहते हैं। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि भगवान सो जाते हैं, यानी वो कुछ नहीं करते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। शास्त्रों में भगवान विष्णु की इस अवस्था को योग निद्रा कहा गया है। योग निद्रा का अर्थ है सामान्य नींद नहीं, ये गहन ध्यान, दिव्य विश्राम और ब्रह्मांडीय संतुलन की अवस्था मानी गई है। यानी भगवान संसार से दूर नहीं होते, बल्कि एक विशेष दिव्य अवस्था में होते हैं। इसलिए इस समय भक्तों के लिए भी संदेश होता है कि वो बाहरी दिखावे से ज्यादा अपने भीतर की शुद्धि, भक्ति और साधना पर ध्यान दें। ये हमें अपने आप को इम्प्रूव करने का भी समय होता है। अब सवाल आता है कि अगर भगवान योग निद्रा में है तो संसार का पालन कौन करता है? शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि इन 4 महीनों के दौरान भगवान शिव सृष्टि के संचालन में विशेष भूमिका निभाते हैं। यही कारण है चातुर्मास के दौरान आने वाला सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। एक और रोचक बात सुनिए। चातुर्मास के समय साधु संत और तपस्वी एक ही स्थान पर निवास करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? देखो, पुराने समय में ये वर्षा ऋतु का समय है। लगातार बारिश, नदियों का उफान और कठिन रास्तों के कारण यात्रा करना कठिन हो जाता है। इस समय में बारिश की वजह से छोटे से कीड़े मकोड़े भी बाहर निकल आते हैं, जिससे जीव हत्या का खतरा ज्यादा रहता है। इसीलिए साधु संत इस समय अपनी यात्रा को स्थगित करके इन 4 महीनों में एक ही जगह पे निवास करते हैं। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि चातुर्मास के दौरान सभी तीर्थों का निवास ब्रज मंडल में माना जाता है। इसी कारण कहा जाता है कि यदि इस समय श्रद्धा से ब्रज यात्रा की जाए तो अनेक तीर्थों के दर्शन का पुण्य फल मिलता है। बाकी किसी भी अनावश्यक यात्राओं से बचकर भगवान का नाम, जप, भजन, कथा और सत्संग में समय देना ही श्रेष्ठ माना गया है। और यही कारण है कि इन 4 महीनों में देश भर के मंदिरों में भागवत कथा, रामायण कथा, सुंदरकांड, भजन संध्या और धार्मिक अनुष्ठान बड़ी संख्या में आयोजित किए जाते हैं। अब इस सब के बाद सबसे बड़ा सवाल आता है कि भगवान विष्णु आखिर सोते क्यों हैं? तो देखो, इस प्रश्न का उत्तर एक नहीं बल्कि अलग अलग पुराणों में 3 प्रसिद्ध कथाओं के माध्यम से हमें शास्त्रों में मिलता है। पहली कथा श्रीमद् भागवत महापुराण से जुड़ी है। कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने असुरों के साथ बहुत लंबे समय तक युद्ध किया। विशेष रूप से शंखासुर नामक राक्षस के साथ उनका युद्ध बहुत ही कठिन और लंबा बताया गया। आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान ने उस असुर का वध किया। युद्ध समाप्त होने के बाद देवताओं ने भगवान से निवेदन किया कि अब वो कुछ समय के लिए विश्राम करें। तब भगवान विष्णु ने त्रिलोक की व्यवस्था भगवान शिव को सौंप दी और स्वयं 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले गए। इसी घटना की स्मृति में हर वर्ष देवशयनी एकादशी का उत्सव मनाया जाता है। इसके बाद आती है राजा बलि की कथा। पुराणों के अनुसार जब राजा बलि के बढ़ते प्रभाव से देवता चिंतित हो गए, तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया। वो एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि के यज्ञ में पहुंच गए और केवल 3 पग भूमि का दान मांगा। राजा बलि ने मुस्कुराते हुए दान स्वीकार किया।
तब भगवान वामन ने अपना विराट रूप धारण किया। पहले कदम में उन्होंने पूरी पृथ्वी और सभी दिशाओं को नाप लिया, दूसरे कदम में स्वर्गलोक को, और तीसरे कदम के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा। तब राजा बलि ने अपना सर भगवान के सामने झुका दिया। भगवान विष्णु राजा बलि की दानशीलता और वचन पालन से इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें पाताल लोक का अधिपति बना दिया और वरदान मांगने को कहा। राजा बलि ने कहा, हे प्रभु, मेरी केवल एक ही इच्छा है कि आप मेरे साथ रहें। कहा जाता है भगवान ने उनका अनुरोध स्वीकार किया और इसी कारण ये मान्यता है कि वर्ष के अलग अलग समय में त्रिदेव पाताल लोक में निवास करते हैं और देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक भगवान विष्णु राजा बलि के यहाँ विराजमान रहते हैं। अब आती है तीसरी और सबसे सुंदर कथा। ये कथा योग निद्रा देवी से जुड़ी है। पौराणिक मान्यता के अनुसार योग निद्रा देवी ने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की। भगवान ने प्रसन्न हुआ और वरदान मांगने को कहा। योग निद्रा ने निवेदन किया कि हे प्रभु, जैसे आपने सभी को अपने भीतर स्थान दिया है, वैसे मुझे भी अपने शरीर में स्थान दे। भगवान ने देखा कि उनके प्रत्येक अंग पर पहले से ही दिव्य शक्तियों का निवास है, अतः उन्होंने अपने नेत्रों को योग निद्रा का स्थान दिया और कहा कि तुम प्रत्येक वर्ष 4 महीनों तक मेरे नेत्रों में निवास करोगी। और इसी कारण भगवान विष्णु की इस अवस्था को योग निद्रा कहा जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान संसार से दूर हो जाते हैं, बल्कि वो दिव्य ध्यान की अवस्था में प्रवेश करते हैं। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, चातुर्य मास में कौन कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से नहीं। शास्त्रों के अनुसार इन 4 महीनों में भक्ति, साधना और आत्मशुद्धि पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। यदि संभव हो तो प्रतिदिन भगवान विष्णु का स्मरण करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन करें। दान, पुण्य, अन्नदान, गौ सेवा, तुलसी सेवा, सत्संग, भजन, कथा और हवन जैसे धार्मिक कार्य इस समय में विशेष फलदायी होते हैं। अब बात करते हैं उन कार्यों की जिन्हें सामान्यतः इस अवधि में टाल दिया जाता है। धार्मिक परंपरा के अनुसार विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण, मुंडन, यज्ञ, पवित्र संस्कार, नई दुकान का शुभारंभ, नई इमारत की नींव रखना, अन्य प्रमुख मांगलिक संस्कार देव उठनी एकादशी के बाद करना ही अधिक शुभकारी, फलकारी माना जाता है। अब कुछ ऐसे सवाल जिनके बारे में सबसे अधिक पूछा जाता है। क्या चातुर्य मास में नई गाड़ी खरीद सकते हैं? उत्तर है, अगर आवश्यकता बहुत अधिक है तो आप ले सकते हो, वरना इस समय में भी ज्यादातर लोग खरीदारी करने की मनाही करते हैं। प्रैक्टिकल में आपको कहूंगी, यदि खरीदारी टालना संभव हो तो शुभ मांगलिक मुहूर्त के बाद ही करना ज्यादा उत्तम होगा। लेकिन आवश्यकता होने पर वाहन खरीदने को सभी परंपराएं समान रूप से निषिद्ध नहीं मानती। अगला प्रश्न आता है, क्या शादी की शॉपिंग कर सकते हैं? तो जी हाँ, सामान्य खरीदारी, कपड़े, आभूषण या विवाह की तैयारियां की जा सकती है, लेकिन यदि संभव हो तो पितृपक्ष के दिनों में नई वस्तुएं खरीदने से हमें बचना ही चाहिए। क्या घर की मरम्मत या ऑफिस की रेनोवेशन करवा सकते हैं? तो उत्तर में आपको कहूंगी, केवल मरम्मत, रंग रोगन, इंटीरियर या रेनोवेशन का कार्य कराया जा सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं आती। लेकिन नींव खुदाई का काम या बिल्कुल नई इमारत की नींव रखना या बिल्कुल निर्माण प्रारंभ करना, ये हमें देव उठनी एकादशी के बाद ही करना ज्यादा फलकारी होता है। क्या प्रॉपर्टी की एडवांस पेमेंट या ब्याना कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं? तो देखो, यदि किसी कारण से तुरंत भुगतान करना आवश्यक हो तो बहुत से लोग ब्याना तो कर ही देते हैं, लेकिन अंतिम रजिस्ट्री और बड़े मांगलिक शुभारंभ को शुभ मुहूर्त में करना ही ज्यादा उचित कहा गया है। क्या हवन कर सकते हैं? तो ये भी एक बहुत ही सामान्य प्रश्न है। शुभ मांगलिक यज्ञ और संस्कार अलग होते हैं, जबकि शांति हवन, ग्रह शुद्धि हवन या दैनिक तिल हवन जैसे जो धार्मिक अनुष्ठान है ये अलग होते हैं, तो इनको तो बड़े आराम से कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है, क्या भगवान की मूर्ति स्थापित कर सकते हैं? तो देखो, यदि स्थायी रूप से लक्ष्मी नारायण या भगवान विष्णु की नई प्राण प्रतिष्ठा की बात हो तो उसे सामान्यतः टाला ही जाता है, लेकिन जन्माष्टमी जैसे पर्व पर घर में बाल गोपाल की पूजा करना परंपरा का हिस्सा ही है। अब एक प्रश्न आता है, यदि कोई चातुर्य मास का विशेष नियम या व्रत ले रहा है और किसी रिश्तेदार के घर जाना पड़े तो क्या करे? तो देखो, ऐसी स्थिति में कई संत कहते हैं कि यदि संभव हो तो अपने नियम का पालन करें। यदि परिस्थिति वश बाहर भोजन करना पड़े तो अपने नियमों का यथासंभव सम्मान करें और संयम बनाए रखें। याद रखिए, चातुर्य मास का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल कुछ कार्यों को रोकना नहीं, बल्कि मन को शांत करना, जीवन को अनुशासित बनाना और भगवान के अधिक निकट आना है। इन 4 महीनों में यदि हम क्रोध कम करें, मीठा बोले, किसी की सहायता करें, नियमित पूजा करें, कोई छोटा सा नियम निभाए, तो यही चातुर्य मास की सबसे बड़ी साधना होगी। अगली वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगी कि चातुर्य मास व्रत के नियम क्या है,
कौन कौन से नियम हम चातुर्य मास में ले सकते हैं, किस नियम का क्या फल बताया गया है, आम गृहस्थ व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में चातुर्य मास को कैसे सरलता से अपना सकता है। यदि आपके मन में चातुर्य मास से जुड़ा कोई प्रश्न हो तो उसे अवश्य लिखिएगा। संभव है आपका प्रश्न अगली वीडियो का विषय ही बन जाए। तब तक के लिए प्यार भरी राधे राधे।